जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती जीके का प्रैक्टिस सेट 18 लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज के इस टॉपिक में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वाणिज्य एवं व्यापार। तो आज हम वाणिज्य एवं व्यापार के टॉप 40 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति पर अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में हम वाणिज्य एवं व्यापार के अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमने होमगार्ड भर्ती के टॉपिक वाइज सभी MCQs और प्रैक्टिस सेट को करा रखा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो साथियों, अंत में आप हमें बताएंगे इस सेट से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर राइट हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन को देखते हैं, वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, उत्पादन करना या विनिमय करना या वितरण करना या उपभोग करना है। तो हमारा जो वाणिज्य का मुख्य उद्देश्य होता है वह किसी भी वस्तु को विनिमय करना, यानी खरीदना या बेचना किसका कार्य होता है, वाणिज्य कॉमर्स का कार्य होता है, विनिमय करना किसी भी प्रोडक्ट को। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यापार का कौन सा प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, थोक व्यापार या खुदरा व्यापार या विदेशी व्यापार या आंतरिक व्यापार। तो व्यापार का वह भाग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो वह विदेशी व्यापार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वस्तुओं की खरीद फरोख्त को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, उद्योग कहते हैं या व्यापार कहते हैं या वाणिज्य कहते हैं या बैंकिंग कहते हैं। तो आप लोग खरीद या फरोख्त शब्द को सुना होगा, जिसे हम जो है क्रय विक्रय कहते हैं और सौदा कहते हैं। अपने हिंदी भाषा में सौदा कह लीजिए, इसको अच्छे समझ आएगा। तो वस्तुओं की सौदा करने को क्या कहते हैं। तो वस्तुओं को जब हम सौदा करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, तो हमें व्यापार कहलाता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निर्यात का अर्थ है। तो ऑप्शन को देखते हैं, देश से बाहर वस्तुओं को भेजना या देश में वस्तुओं को लाना या वस्तुओं का उत्पादन करना या सेवाएं प्रदान करना। तो निर्यात का अर्थ होता है देश से बाहर वस्तुओं भेजना, निर्यात कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आयात का अर्थ है। तो आयात का अर्थ क्या हो जाएगा, देश में वस्तुओं को लाना, आयात का अर्थ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन को देखते हैं, वाशिंगटन में है या जेनेवा में है या पेरिस में है या लंदन में है। तो WTO का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, GST भारत में कब लागू हुआ। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1 अप्रैल 2017 को या 1 जुलाई 2017 को या 1 जनवरी 2018 को या 1 मार्च 2016 को। तो GST भारत में जो लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोक व्यापार में वस्तुएं किसे बेची जाती हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, उपभोक्ता को या खुदरा विक्रेता को या निर्माता को या सरकार को। तो जब थोक व्यापार में वस्तुओं को खुदरा विक्रेता को बेची जाती हैं। जो थोक विक्रेता होते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो वह छोटे छोटे दुकानदार को देते हैं, तो उसको खुदरा विक्रेता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदरा व्यापार में वस्तुएं किसे बेची जाती हैं। अब देखिए, खुदरा व्यापार यानी जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वह वस्तुओं को उपभोक्ता यानी हम आप तक जो है वस्तुओं को पहुंचाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। खुदरा व्यापार उपभोक्ता को वस्तुएं बेचते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सेवा व्यापार किस पर आधारित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, वस्तुओं पर या सेवाओं पर या कृषि पर या उद्योग पर। तो सेवा व्यापार जो होता है सेवाओं पर आधारित होता है। सेवा के अंतर्गत जैसे बैंकिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, और जो पर्यटन होते हैं, यहाँ से वहाँ तक किसी भी वस्तु को ले जाना ले आना, तो ये सभी जो व्यापार आते हैं सेवा व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो ऑप्शन को देखते हैं, BSE होता है या फिर NSE होता है या कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है या मिंटो स्टॉक एक्सचेंज है।
भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE है। तो सबसे पहले समझते हैं NSE होता क्या है। तो NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें स्पेस नहीं है ना, तो आप सबको लिख के बताते हैं। तो इसीलिए साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि एक बोर्ड ले सके और आपको अच्छे से समझा सकें। तो क्या था अभी इसका फुल फॉर्म, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो भारत का सबसे बड़ा वित्तीय एक्सचेंज है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि मुंबई में स्थित है। इसका उद्देश्य होता है कि शेयर बाजार को सरल और सुलभ बनाना, जिसके साथ कंपनियां पूंजी जुटाने में समर्थ हो सके। तो इसका उद्देश्य यही होता है NSE का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मांग और पूर्ति किसका सिद्धांत है। तो मांग और पूर्ति जो है वह मूल्य निर्धारण का सिद्धांत तो होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ है, ऑप्शन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार या व्यापार का विस्तार या व्यापार का नियंत्रण। तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार। तो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट अमेजोन की कंपनियां सुनी होंगी, तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। B2B का अर्थ होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू बायर या बायर टू बिजनेस या बैंक टू बिजनेस। तो B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस। जैसे कि कोई कंपनी बड़ी कंपनी है, वह कच्चे माल को देती है और कच्चे माल के बदले कुछ उत्पाद लेती है कम दामों में। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, RBI करता है या SBI करता है या वित्त मंत्रालय करता है या केंद्र सरकार। तो भारत में मुद्रा को छापने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय किससे संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, बैंकिंग से या मुद्रा दर से या व्यापार से या आयात निर्यात से। तो विदेशी मुद्रा विनिमय जो होता है वह मुद्रा दर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका अर्थ है। तो ऑप्शन को देखते हैं, केवल निजी क्षेत्र होता है या केवल सरकारी क्षेत्र होता है या निजी प्लस सरकारी क्षेत्र दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों आते हैं। तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापार घाटा कब होता है। तो व्यापार में घाटा कब होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, जब अधिक आयात होगा या कम निर्यात होगा या फिर अधिक निर्यात होगा कम आयात होगा या फिर आयात और निर्यात दोनों बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार में घाटा कब होता है, जब आयात अधिक होगा किंतु निर्यात एक भी नहीं होगा, कम होगा। तो इस स्थिति में जो है व्यापार में घाटा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। GDP का पूर्ण रूप क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो GDP का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसका फुल फॉर्म अवश्य रट लेंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है। तो भारत में मुद्रा नीति जो है वह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बैंकिंग का नियंत्रण कौन करता है। तो भारत में बैंकिंग का नियंत्रण वह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, SEBI किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, बैंकिंग से या शेयर बाजार से या बीमा से या कृषि से। तो SBI का फुल फॉर्म आपको बता दें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका अर्थ होता है। तो यह जो होता है वह मूल रूप से शेयर बाजार से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार इसका फुल फॉर्म फिर से सुनने नोट कर लीजिएगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसका फुल फॉर्म होता है SEBI का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका फुल फॉर्म और हिंदी का अर्थ अवश्य याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में GST
के स्लैब होते हैं। तो भारत में जीएसटी के स्लैब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी वस्तु पर जो है 5% का जीएसटी लगता है, तो किसी वस्तु पर 12% का, किसी वस्तु पर 18% का, तो किसी वस्तु पर 28% का। तो कुल मिलाकर जीएसटी के पूरे 4 स्लैब होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया 12% का, और दूसरा होता है 5%, और तीसरा हो जाएगा 18%, और चौथा हो जाएगा 28%। ये 4 प्रकार के जीएसटी स्लैब होते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एटीएम का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन को देखते हैं, लाभ कमाना, या सेवा देना, या उत्पादन करना, या वितरण करना। तो जो व्यापारी लोग होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदरा व्यापारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं, होलसेलर कहते हैं, या रिटेलर कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, या कस्टमर कहते हैं। तो खुदरा व्यापारी को हम लोग रिटेलर कहते हैं। तो ऑप्शन ए बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बैंक में बचत खाता क्या कहलाता है? तो आप लोगों ने अवश्य एक खाता खुलवाया होगा जिसे हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बचत खाते को क्या कहलाता है। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनिमय दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, शेयर से, या मुद्रा से, या बैंकिंग से, या उद्योग से। तो विनिमय दर जो होता है वह मुद्रा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, NABARD बोर्ड करता है, या फिर SBI करता है, या RBI करता है, या फिर IRDA करता है। तो भारत में शेयर बाजार का नियंत्रण जो करता है वह SBI करता है। तो अभी ऊपर हमने SBI के बारे में आपको बताया है। तो यह जो है भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है SBI। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो निम्न में से पूछा गया ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो ऑप्शन को देखते हैं, अमेजन है, या SBI है, या फिर HAL है, या फिर IOC है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट निम्न में से देखा जाए अमेजन है। तो अमेजन एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है व्यापार चक्र में निम्न में से एक चरण नहीं है। तो ऑप्शन को देखते हैं, मंदी है, या उन्नति है, या अवसाद है, या शिक्षा। तो व्यापार चक्र में शिक्षा जो है इसका कोई रिश्ता नहीं होता। तो व्यापार में शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता। तो ऑप्शन डी होता है, मतलब कि इस स्थिति में देखा जाए व्यापार चक्र में इस क्वेश्चन पर पूछा गया है तो शिक्षा इसमें ऑप्शन डी नहीं होगा। तो व्यापार में मंदी भी आती है और उन्नति भी होती है और बराबर अवसाद भी रहता है। तो इसमें जो है शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है POS मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोगों ने POS मशीन को अवश्य देखा होगा, पॉइंट ऑफ सेल, जो किसी मॉल में या फिर पेट्रोल टंकी किसी जगह जो होते हैं, एक छोटी सी मशीन रहती है जिसमें हम कार्ड के द्वारा भुगतान करते हैं और एक स्लिप निकलती है, उसे हम POS मशीन कहते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है वह कार्ड पेमेंट के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चेक पर किसका हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो हम जब चेक किसी को देते हैं तो उस पर खाता धारक का जो हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नकदी रहित लेन देन को क्या कहते हैं? तो जब हम बिना कैश के लेन देन को हम इस प्रकार के लेन देन को डिजिटल लेन देन कहते हैं। तो आप लोग गूगल पे, फोन पे, तो इस प्रकार के लेन देन को क्या कहते हैं? डिजिटल लेन देन। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में इस टाइप का, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टैरिफ का अर्थ है, तो टैरिफ का अर्थ है शुल्क से होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस पर आधारित है? तो ऑप्शन को देखते हैं। दो देश के बीच, या दो व्यक्तियों के बीच, या दो राज्यों के बीच, या दो कंपनियों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वह दो देशों के मध्य होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मुद्रास्फीति का अर्थ है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ जो होता है वह कीमतों का बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है बैंक शुल्क किस पर दिया जाता है? तो बैंक शुल्क जो होता है सेवाओं पर दिया जाता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नकद आरक्षित अनुपात CRR तय करता है। तो नकद आरक्षित अनुपात जो होता है वह SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ऑप्शन को देखते हैं, पूंजी होना चाहिए या श्रम होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए, विपणन होना चाहिए। तो हम व्यापार शुरू करने के लिए हमारे पास पूंजी का होना आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आयात निर्यात में आगे का भुगतान किससे होता है? तो जब हम किसी वस्तु का आयात निर्यात करते हैं तो उसका भुगतान जो होता है बैंकों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है भारत में विदेशी व्यापार को देखरेख कौन करता है? तो भारत में विदेशी व्यापार को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा देखरेख किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, उद्यमी वह है। तो ऑप्शन को देखते हैं, जो जोखिम लेता है या जो नौकरी करता है या जो पढ़ाई करता है या खेती करता है। तो आज के समय में उद्यमी वही है जो जोखिम लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप भी उठिए और जोखिम लीजिए और सेल्फ डिपेंड बनिए और व्यापार करिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारे टॉप 33 इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।